जी जानवर भाई, हमें ये बताएं कि फ़लस्तीन की हकीकत क्या है और फ़लस्तीन पर अभी जो जुल्म हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं और हम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए क्या मदद कर सकते हैं और उनके अंदर यहूदियों का भी क्या किरदार है। इन सवालों को क्या आप हमें जवाब दे सकते हैं? हाँ जी, आपने जैसे पूछा कि फ़लस्तीन की हकीकत क्या है, उसका वजूद क्या है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसराइल जो है ना, मुसलमानों पर इतना जुल्म कर रहे हैं, इतने वो क्या कहते हैं गन की वजह से ये बम वगैरह भेज रहे हैं, वो इस वजह से लड़ रहे हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस है ना, हमारा जो पहला किबला, वो कहते हैं वो हमारा हो जाए, वो हमारे कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि हम वहाँ पे दज्जाल की कोई ऐसी बड़ी इंतज़ाम कर सके। वो दज्जाल का भी वक्त आने वाला है। सो इसका हदीस में भी मफ़हूम है कि कहा कि कितर से एक फ़ौज निकलेगी, काले झंडे लहरा कर आएगी, वो झंडे सीधा बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ देगी। और हम उनकी मदद ऐसे कर सकते हैं, जो हम इसराइल की चीज़ें हैं, मिसाल स्ट्रिंग थी या कोलगेट थी या कोई भी ऐसी चीज़ें थी इसराइल की कंपनी की, वो हम बंद कर दें। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक स्ट्रिंग पीते हैं या एक उनकी चीज़ खरीदते हैं, तो वो उन चीज़ों से हम हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए गोलियां ख़रीदते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं ख़रीदना चाहिए। ठीक है, हम उनकी इस वजह से मदद कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए फ़ंड करें, जोली फ़ंड करें, या हम अपने घरों से वहाँ से फ़ंड करवाएं, वो सीधा फ़लस्तीन में भेजें अल-खिदमत के ज़रिए से। और जैसे कि आपको पता है, हमारे गांव से भी आज वो झोली फंड हुआ था कि फ़लस्तीन भेजना है, और या डब्बे छोटे छोटे बना के वो रख लें। हैदराबाद से भी 4.5 लाख या 35 लाख उस लोगों ने फ़ंड दिया है, जो फ़लस्तीन तक पहुंच गया है। ठीक है, शुक्रिया। स्टार्ट। अच्छा जानवर, हमें आप ये बताएं कि फ़लस्तीन क्या हिंदुओं का है, यहूदियों का है या मुसलमानों का है? अगर मुसलमानों का है तो उसकी क्या आप दलील दे सकते हैं, और अगर यहूदियों का है तो उस पर आप क्या दलील सकते हैं? क्या आप ये हमें सवाल का जवाब बता सकते हैं कि इनकी असल मतलब के वजूहात क्या हैं? क्या हम दुनिया को क्या जवाब दे सकते हैं? जी। ये भी हैं, असल में जो फ़लस्तीन है ना, ये मुसलमानों का है, क्योंकि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु ने यहाँ पे पहली नमाज जमात से पढ़ाई थी। अम्बिया को 1,24,000 अम्बिया को नमाज पढ़ाई थी यहाँ पे बैतुल मुक़द्दस में। ये है तो फ़लस्तीन का, लेकिन अभी जो आ रहे हैं बहुत से, वो क्या कहते हैं, आखिर में ऐसी कह रहे हैं, यहूदी कह रहे हैं या पता नहीं, अल्लाह आलम है, कहते हैं जो काले कलर व गुंबद वाली मस्जिद है वो बैतुल मुक़द्दस है, और कुछ कह रहे हैं कि जो गोल्डन कलर वाली है वो बैतुल मुक़द्दस है। हकीकत तो अल्लाह ताला जानते हैं, हमें सिर्फ अपना ईमान बचाना है। हमारे वालों ने कहा कि हमने जो ये अपने फ़ौजी तो सिर्फ 2,000 भेजे हैं, हमारे पीछे से 40,000 हत्ता के और फ़ौजी पड़े हैं। अगर इन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ और कुछ साजिशें की तो हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम इनके अड्डों को ही ख़त्म कर देंगे। तो आज की खबर मैंने सुनी थी वो फेसबुक पे, तो हमास वालों ने है ना, जो इसराइल के फ़लस्तीन में अड्डे बने थे 3-4, उन पे भी बारूद भेज दिए थे, वो तबाह कर दिए थे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जानमत भाई, हमें आप ये बताएं कि इस वक्त तो चलो ठीक है, आप खिदमत भी कर रहे हैं, उनके पास अपनी माली ताउन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं, लेकिन मसला ये इधर है कि उनको अभी ज़रूरत है आदमियों की, अभी उनको ज़रूरत है बारूद की, अभी उनको ज़रूरत है मिज़ाइल की, अभी उनको ज़रूरत है जंग की, क्योंकि अभी ये वक्त है जंग का। वो खाना पीना तो वैसे भी उनको भेज रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपके मुल्क वाले आपको नहीं छोड़ रहे हैं कि आप उनसे जाकर उनके साथ जिहाद करें? क्या कितने भी पाकिस्तान के अलावा जो भी यानी कि ममालिक आ जाते हैं, क्या उनको जाने की इजाज़त नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आप हमें बताएं कि अगर हमें फ़ंड देने की इजाज़त है तो हम वहाँ जाकर जिहाद क्यों नहीं कर सकते? हालांकि मुसलमानों के लिए जिहाद करना अभी फ़र्ज़ है, क्योंकि अभी एक ही मौका है, क्योंकि ये तीसरी जंग का खदशा है कि यहाँ तीसरी जंग भी होने वाली है, तो इसके हवाले से हमें बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो इसके आप क्या वजूद बता सकते हैं कि हमें पाकिस्तान वाले क्यों नहीं छोड़े बड़े? तो इसमें क्या करना हमें पाकिस्तान के बड़ों के लिए, और जो पाकिस्तान ममालिक हमें नहीं छोड़े, वज़ीर आज़म, उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो हमारे वज़ीर आज़म है ना, वो हमारे वज़ीर आज़म नहीं है, हत्ता कि वो इसराइल है। हमारे वज़ीर आज़म होते तो उनका मुसलमानों के लिए थोड़ा सा भी दिल में होता कि यार हमारे वहाँ पे फ़लस्तीन में मुसलमान भाई वो मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, उनके माँओं पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उनकी बीवियों पे जुल्म हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे पाक फौज है, देखो ना उनको शर्म है ना हुक्मरानों को शर्म है। पाक फौज भी चुप करके बैठी है। अभी पाकिस्तान में मसला चल रहा है। वैसे मेरा दोस्त है, उससे मैंने पूछा, उसने मुझे कहा कि यार मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही थी, सब भाइयों से सवाल किया, जब मेरी बारी आई मुझसे सवाल किया कि बच्चा अगर मैं तुम्हें फ़लस्तीन भेजूँ तो क्या करोगे? जी माँ, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं चप्पल पहनने की भी टाइम नहीं लूँगा, ऐसे ही चला जाऊँगा। हम पर जिहाद फ़र्ज़ हैं। क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। जिसमें क़यामत का जज्बा नहीं है वो बहादुर नहीं है, बिल्कुल बहादुर नहीं है। और जैसे कि आपको पता है हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं, हम उनके लिए यही मदद कर सकते हैं, सिर्फ इसराइल की कंपनी है ना वो बंद कर दे, इसराइल वालों की चीज़ें बंद कर दे, बस उनके लिए यही बहुत। अगर हम इसराइलों की चीज़ें नहीं लेंगे ना, ये कोलगेट थी, वो स्ट्रिंग थी या जू थी या फंटा वगैरह जैसे भी ऐसे चीज़ें हैं, तो इसराइल वालों को पैसे नहीं मिलेंगे, वो बारूद कहाँ से बनाएंगे? अगर बारूद नहीं बनाएंगे तो फ़लस्तीनियों पर हमला कैसे करेंगे? सारी ताकतें, अगर अभी दज्जाल भी ना वो मदीने के बाद का सुना है कि वो सीधा बैतुल मुक़द्दस पे आएगा, लेकिन वहाँ पे फरिश्तों का फेरा होगा बहुत। ठीक है, शुक्रिया।